दोस्तों, अगर आपका एज 18 साल से कम है, आप टीनेजर्स हैं, माइनर हैं और आपको एक ऐसा बैंक की तलाश है जिस बैंक के अंदर ऑनलाइन ही आप अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर पाए, आपको अकाउंट ओपन करने के लिए एक बार भी ब्रांच नहीं जाना पड़े, साथ में वे अकाउंट बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट हो, वहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत ना पड़े और अकाउंट ओपन होते ही आपको खुद का एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाए। साथ में काफी सारे लोग कमेंट किए हुए थे कि कोई ऐसा बैंक के बारे में बताइए जिसमें मुझे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करने की जरूरत ना पड़े और साथ में मैं माइनर हूं तो मेरे पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है, तो मैं किस तरह से किसी भी बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट विदाउट वीडियो केवाईसी बिना पैन कार्ड आधार कार्ड का ओपन कर पाए। तो अगर आपको भी एक ऐसा बैंक की तलाश है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपने लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर हर कोई अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका एज 18 साल से कम है वो भी इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में जिसका एज 18 साल से ज्यादा है वो भी इस बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर आप तीन तरह से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जिसमें आप ऑनलाइन फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आप ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। साथ में तीसरा ऑप्शन ये है कि फिनो पेमेंट्स बैंक में आप डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम अकाउंट ओपन करने का तीनों प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि आप किस तरह से ऑफलाइन ब्रांच में विजिट करके अपना अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, किस तरह से आप ऑनलाइन फिनो पेमेंट बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, किस तरह से आप डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ में हम ये भी जानेंगे अगर आप फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, चाहे आपका एज 18 साल से कम है या फिर आपका एज 18 साल से ज्यादा है। तो वीडियो आज का ये काफी यूजफुल होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर आप तीन तरह से अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आप कैसे अकाउंट ओपन करेंगे ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो सबसे पहले हम फैसिलिटी की बात करते हैं। अगर हम फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैंकिंग के सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। अगर आप इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर पासबुक, डेबिट कार्ड और चेकबुक की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। साथ ही फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा दी जाती है। आप फिनो पेमेंट्स बैंक का मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग में आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप कहीं पर भी QR कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं, किसी के यूपीआई आईडी पर आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी के अकाउंट में आप डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट आप यहां से कर सकते हैं, अपना मंथली स्टेटमेंट आप यहां से देख सकते हैं, सारे ट्रांजेक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। मतलब कि आप अपने अकाउंट को पूरे तरह से अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं। आप इस बैंक का मोबाइल बैंकिंग तो यूज कर ही सकते हैं, साथ में अगर आप कोई अदर यूपीआई एप्लीकेशन यूज करना चाहें जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, तो आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से जो आपको डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है तो यहाँ पर आपको वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड दी जाती है। जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होते हैं वे आपको फिनो पेमेंट्स बैंक का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं, और जो आपका फिजिकल कार्ड होते हैं वे आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको SMS अलर्ट, SMS बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, ईमेल स्टेटमेंट की सुविधा दी जाती है। साथ ही सबसे अच्छी बात यह है कि फिनो पेमेंट्स बैंक आपको ऑनलाइन तो अकाउंट ओपन करने की सुविधा देती ही है, साथ में यहाँ पर आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की भी फैसिलिटी मिल जाते हैं। मतलब कि इस बैंक के अंदर आप जीरो बैलेंस के साथ एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, किसी भी तरह का कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं ली जाएगी। फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा, इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप कहीं पर भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। साथ में इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं और कोई भी यूपीआई ऐप आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पर जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड दिए जाएंगे, इस फिजिकल डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कर ही सकते हैं कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर के। साथ में आप इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन से आप अपने इस डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी POS मशीन से आप कहीं पर भी शॉपिंग कर सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको RTGS, IMPS और NEFT फंड ट्रांसफर की भी सुविधा दी जाती है। आपको बता दें फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पर कई तरह के सेविंग्स अकाउंट है।
कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, वहां पर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। कुछ सेविंग अकाउंट है जहां पर आपको इनिशियल फंडिंग करने होते हैं। कुछ सेविंग अकाउंट है जहां पर आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होता है। कुछ सेविंग अकाउंट है जो माइनर के लिए है, टीनेजर्स के लिए स्पेशल है। लेकिन यहाँ पर जितने भी सेविंग्स अकाउंट है, सारे सेविंग्स अकाउंट में आपको बेसिक फीचर्स लगभग में आपको सेम ही देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले बारी बारी से समझ लेते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर कितने तरह के सेविंग्स अकाउंट है, कौन सा सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, कौन सा सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, कौन सा सेविंग अकाउंट है जो टीनेजर्स के लिए, माइनर के लिए है, और किस तरह से आप इनमें से कोई भी सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर ऑनलाइन अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको फिनो पेमेंट्स बैंक के इस वेबसाइट पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर जितने भी तरह के सेविंग्स अकाउंट है, जो सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन की जाती है, सारे ही सेविंग्स अकाउंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर जितने भी सेविंग्स अकाउंट है, इनमें से कुछ सेविंग अकाउंट है जो माइनर के लिए है, जिनका एज 18 साल से कम है, और कुछ सेविंग अकाउंट है जो बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। कुछ सेविंग अकाउंट है जहां पर आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना होगा। तो अगर आपका एज 18 साल से कम है, आप टीनेजर्स हैं, तो आपके लिए यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे। तो नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2-3 सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा यहाँ पर भविष्य सेविंग अकाउंट। ये जो फिनो पेमेंट्स बैंक का भविष्य सेविंग अकाउंट है, ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। और ये जो सेविंग अकाउंट है, भविष्य सेविंग अकाउंट, ये माइनर के लिए है, जिसका एज 18 साल से कम है, वे टीनेजर्स फिनो पेमेंट्स बैंक का ये भविष्य सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक आरंभ सेविंग अकाउंट है। ये जो आरंभ सेविंग अकाउंट है, ये भी माइनर के लिए है, जिसका एज 18 साल से कम है, वे भी ये सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आरंभ सेविंग अकाउंट, ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसमें भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होगा। इसके अलावा ये जो भविष्य सेविंग अकाउंट है, इन भविष्य सेविंग अकाउंट के अंदर भी आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है, ये भी बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट। तो भविष्य सेविंग अकाउंट और यहाँ पर ये जो आरंभ सेविंग अकाउंट है, इसके अलावा यहाँ पर और जितने भी सेविंग अकाउंट है, जैसे कि जन सेविंग अकाउंट है, तो ये अकाउंट जिनका एज 18 साल से ज़्यादा है, वे ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। माइनर ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। माइनर के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही अकाउंट है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो सुविधा अकाउंट है, ये भी माइनर के लिए नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर सरल सेविंग अकाउंट है, ये सरल सेविंग अकाउंट भी माइनर ओपन नहीं कर सकते। जिनका एज 18 साल से ज्यादा है, वे ये सरल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे प्रथम सेविंग अकाउंट है। ये जो प्रथम सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट भी माइनर ओपन नहीं कर सकते हैं। ये अकाउंट ओपन करने के लिए आपका एज 18+ होना चाहिए। तो अगर आपका एज 18+ है और आप फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आप ये फिनो पेमेंट बैंक का प्रथम सेविंग अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। या फिर ये जो शुभ सेविंग अकाउंट है, शुभ सेविंग अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखेंगे फिनो पे सेविंग अकाउंट है, ये एक डिजिटल सेविंग अकाउंट है, तो ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ये सुविधा अकाउंट है, ये अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माइनर हैं तो आपके लिए यहाँ पर भविष्य सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे ये जो आरंभ सेविंग अकाउंट है, ये माइनर के लिए है, तो माइनर ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी सेविंग अकाउंट है, इन सारे ही सेविंग्स अकाउंट में आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, तो जो भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटी थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया। साथ में जितने भी सेविंग अकाउंट है, सभी सेविंग्स अकाउंट के नीचे में आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा लर्न मोर का, जहां पर क्लिक करके आप इस अकाउंट के बेनिफिट्स, फीचर्स और इसके चार्जेस के बारे में आप जान सकते हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो इस अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से ये जो सुविधा अकाउंट है, इसके नीचे में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। साथ में ये जो भविष्य सेविंग अकाउंट है, इसके नीचे में भी आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा लर्न मोर का और दूसरा मिलेगा अप्लाई नाउ का। अगर आपको ये जानना है कि ये जो फिनो पेमेंट्स बैंक का माइनर अकाउंट है, भविष्य सेविंग अकाउंट, इन अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी दी जाएगी, तो आप यहाँ पर लर्न मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगे कि आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे, किन चीज़ों का आपको कितना चार्जेस पे करने होंगे। साथ में अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसी तरह से यहाँ पर ये जो आरंभ सेविंग अकाउंट है, इसके नीचे में भी आप यहाँ पर देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। पहला मिलेगा लर्न मोर का, यहाँ पर क्लिक करके आप इस अकाउंट के बेनिफिट्स, फीचर्स के बारे में जान सकते हैं, चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। साथ में अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कौन सा सेविंग अकाउंट ओपन करना है। मान लीजिए मैं एक माइनर के लिए यहाँ पर भविष्य सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, तो इस अकाउंट के अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगे, सबसे पहले हम फैसिलिटी के बारे में समझ लेते हैं। लर्न मोर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भविष्य सेविंग अकाउंट है, इसमें मुझे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, क्या क्या इस अकाउंट के फीचर्स है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है।
जैसे कि ये जो भविष्य सेविंग अकाउंट है ये बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस अकाउंट के अंदर मुझे कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इस अकाउंट के अंदर आपको डीबीटी की भी फैसिलिटी मिल जाता है, मतलब कि आधार सेंडिंग फैसिलिटी आपको मिल जाता है। कोई भी स्कॉलरशिप हो गया या फिर कोई सब्सिडी पेमेंट हो गया तो ये डायरेक्ट आप अपने इस अकाउंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग एक्सेस मिल जाता है, मतलब कि आप फिनो पेमेंट्स बैंक का मोबाइल बैंकिंग यूज कर सकते हैं। साथ में कोई भी माइनर ये अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर उन्हें डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो उस डेबिट कार्ड से मंथ में 5 ATM ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। 5 ATM ट्रांजेक्शन का कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। साथ में यहाँ पर कैश डिपॉजिट का जो लिमिट है वह है 50,000 रुपीज, 50,000 रुपया पर मंथ अपने अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करवा सकते हैं। साथ ही फ्री कैश विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाता है। फिनो पेमेंट्स बैंक के ब्रांच से जाकर के अगर आप विड्रॉ करते हैं कैश तो उसका आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। फ्री SMS अलर्ट का भी सुविधा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो माइनर का अकाउंट है ये काफी बेस्ट है। इसमें माइनर को सारे फैसिलिटी मिल जाते हैं, कोई भी बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है। यहाँ पर इस अकाउंट के पूरे फीचर्स के बारे में बताया गया है। नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपको कुछ डिटेल यहाँ पर फिल करने होंगे। जैसे कि आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनका जो भी नेम होगा फुल नेम आप इस बॉक्स में एंटर करेंगे। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। आप जो भी ईमेल आईडी देना चाहते हैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे। और जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे में आपको अप्लाई नाउ का एक ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली आपका जो फॉर्म है वे सक्सेसफुल सबमिट हो जाते हैं। यहाँ पर थैंक यू का मैसेज आ जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर बताया गया है योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दी होगी उस मोबाइल नंबर पर फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपको कॉल की जाएगी, आपसे कांटेक्ट की जाएगी। तो फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर कितने तरह के सेविंग्स अकाउंट है और कौन सा सेविंग अकाउंट आप किस तरह से ओपन कर सकते हैं इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। माइनर अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी ये भी आप समझ गए होंगे। लास्ट में आपको मैंने फॉर्म फिल करके वहां पर सबमिट करके दिखाया। तो आपको जो भी अकाउंट उनमें से ओपन करना है आप इसी तरह से फॉर्म सक्सेसफुल वहां पर सबमिट कर देंगे। और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो 24 आवर के अंदर में या फिर 48 आवर भी टाइम लग सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से आपने यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर दिए होंगे उस मोबाइल नंबर पर आपसे कांटेक्ट की जाएगी। और कांटेक्ट करने के बाद आपसे लोकेशन, आपसे वहां पर टाइमिंग पूछा जाएगा, डेट पूछा जाएगा। आप जिस भी डेट को जिस भी टाइम में आप अपना अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। मतलब कि फिनो पेमेंट्स बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपके एड्रेस पर आएंगे, आपके घर पे आएंगे और आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अब फिनो पेमेंट्स बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपके घर पे आएंगे तो अगर आप माइनर हैं तो आप उन्हें अपना पेरेंट्स का पैन कार्ड, पेरेंट का आधार कार्ड, पेरेंट का फोटोग्राफ आप वहां पर में देंगे। साथ में आप जो अकाउंट ओपन करेंगे उस पर में पेरेंट का सिग्नेचर भी होना चाहिए। लेकिन अगर आपका एज 18 साल से ज्यादा है तो आपको पेरेंट का पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पैन कार्ड, आप अपना आधार कार्ड देकर के वहां पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक का जो एम्प्लॉय आपके घर पे आएंगे डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू आपका अकाउंट ओपन करने के लिए तो वे आपसे कोई भी चार्जेस किसी भी तरह का नहीं लेगा, ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आपके घर पे ही आकर के फिनो बैंक का एम्प्लॉय आपका अकाउंट ओपन कर देंगे, केवाईसी वगैरह कंप्लीट कर देंगे। जो भी आपका अकाउंट का इन्फॉर्मेशन होते हैं वे आपको इंस्टेंट मिल जाते हैं। साथ में जो भी आपका डेबिट कार्ड होगा, चेकबुक होगा, ये सारी चीजें आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो अभी तक जो मैंने आपको अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बताया ये डोर स्टेप बैंकिंग फीचर्स के थ्रू था। अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते हैं, आप ब्रांच में विजिट करके अकाउंट ओपन करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप ब्रांच में जाकर के अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और आप अगर माइनर हैं, आपका एज 18 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट का पैन कार्ड, पेरेंट का आधार कार्ड ले लेनी है और साथ में आपको पेरेंट को भी ले लेनी है और पेरेंट के साथ आपको ब्रांच विजिट करना है। अब ब्रांच में जाने के बाद वहां पर पेरेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट आप वहां पर सबमिट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी कॉलेज का या फिर स्कूल का आईडी प्रूफ वगैरह होगा तो ये आप वहां पर में देंगे और पेरेंट के बेसिस पर आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा ब्रांच में। अगर आपका एज 18+ है तो आपको पेरेंट को लेकर के नहीं जाने पड़ेंगे, बस आप अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, अपना 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपको लेकर के जानी है ब्रांच। और ब्रांच में जाकर के ये केवाईसी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करेंगे। एक फॉर्म आपको दी जाएगी, उस फॉर्म को आपको फिल करना है और फिर इजिली इंस्टेंट आपका अकाउंट वहां पर ओपन कर दिया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं तो सबसे पहले ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आपका एज 18+ होना चाहिए। आपके पास खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, साथ में आपके पास खुद का पैन कार्ड भी होना चाहिए। तभी जाकर के आप ऑनलाइन फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना सेविंग अकाउंट
अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है, आपके पास खुद का पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप फिनो पेमेंट बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है, आप 18 प्लस है, तो आप किस तरह से फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एक डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन होगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि आप किस तरह से ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ऑनलाइन ही आपका अकाउंट वहां पर ओपन हो जाते हैं, आपको अपने अकाउंट के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, खुद का वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाते हैं और फिजिकल डेबिट कार्ड वगैरह आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दी जाती है। अगर आप ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पर भी आपका अकाउंट जीरो बैलेंस के साथ ही ओपन होता है, आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारे उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको तीनों ही प्रोसेस के बारे में बता दिया, आप किस तरह से तीनों ही प्रोसेस को फॉलो करके फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर अपना एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन से प्रोसेस से आपको अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्या आपको डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन करना चाहिए या फिर आपको ब्रांच में विजिट करके करना चाहिए या फिर आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट, डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है और उस आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, आपके पास पैन कार्ड भी है, आपका एज 18 प्लस भी है, तो आप फिनो पेमेंट्स बैंक का डिजिटल सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ब्रांच वगैरह नहीं जाने पड़ेंगे, इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका एज 18 प्लस नहीं है, आप टीनेजर्स हैं, आपके पास पैन कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप डोर स्टेप बैंकिंग के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपके पेरेंट का केवाईसी डॉक्यूमेंट देने होते हैं और पेरेंट के बेसिस पर ही आपका अकाउंट ओपन हो जाते हैं, आपको अपना कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। आप इनमें से कोई भी थ्रू से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, आपको अपने अकाउंट के अंदर बैंकिंग के सारे फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। चलिए आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।